हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए आर्टिकल्स को देखने जा रहे हैं। आज का जो एक स्पोर्ट्स आर्टिकल है उसको हम लोग देखेंगे। ये जो आर्टिकल है वो पूरी तरह से बेस्ड है जो अभी अभी 2020 जो वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें अभी फाइनल 14 तारीख को हुआ था। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। तो उसी पे ये बेस्ड है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया, जो कि जिसको ये माना जाता था कि ये टीम इस बार नहीं जीत सकती, मतलब इसकी जीतने की संभावना बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, सबको अचंभित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। तो इसी को लेकर के ये पूरा का पूरा स्पोर्ट्स आर्टिकल है। तो आइए अब हम लोग इस आर्टिकल को देखते हैं, ठीक है। अ रिटर्न टू फॉर्म, तो वही है। ये जो फॉर्म है, फॉर्म में वापसी आना, रिटर्न होना, मतलब फॉर्म का वापस आना। तो ये किसके फॉर्म की बात हो रही है? ये ऑस्ट्रेलिया के फॉर्म की बात हो रही है। चलिए देखते हैं। ऑन ऑस्ट्रेलियाज 2020 वर्ल्ड कप विन, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ये जो 2020 जो वर्ल्ड कप है उसकी जीत को लेकर के ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। देखिए, इन 2020 वर्ल्ड कप विन, 2020 वर्ल्ड कप की जीत में ऑस्ट्रेलिया इज सीकिंग, सीकिंग मीन्स होता है ट्राइंग, कोशिश करना। तो ऑस्ट्रेलिया क्या कोशिश कर रहा है? टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। मतलब किसी भी चीज़ को जो पहले अच्छी स्थिति में नहीं थी उसको फिर से अच्छी स्थिति में लाने की कोशिश करना, तो उसको बोलते हैं रिवाइव करना, ठीक है। रिवाइटलाइज करना, रिससिटेट करना, ठीक है। तो टू रिवाइव द फॉर्च्यून्स, फॉर्च्यून्स का मतलब होता है आपका फेट, भाग्य, किस्मत। तो फॉर्च्यून्स ऑफ रगेड, रगेड रगेड एक रगेड का एक मीनिंग होता है नॉट इवन, मतलब अनइवन, जो प्लेन ना हो, समतल ना हो, जो उबड़ खाबड़ हो। लेकिन यहाँ पे रगेड का मतलब है ऐसी चीज़ जो क्या हो, पूरी डिटर्मिन्ड हो, ठीक है। मतलब मुश्किल परिस्थिति में भी जो लड़ने की मादा रखती हो, तो उसको बोलेंगे रगेड। तो रगेड आउटफिट, जैसे आप जानते ही हैं ऑस्ट्रेलिया किसके लिए फेमस है? ऑस्ट्रेलिया फेमस है कि मतलब कि हार के मुंह से भी जीत को निकाल लेने की क्षमता जिस टीम में है, तो उसको हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ये अद्भुत तरह का इसके अंदर एक गुण है इस ऑस्ट्रेलियाई टीम में, कि हारते हारते भी अंत अंत तक वो जूझते रहते हैं और जीत उससे निकाल लेते हैं। तो इसीलिए इस टीम को बोला गया है रगेड आउटफिट। तो रगेड का मतलब होता है कि जो पूरी तरह से डिटर्मिन्ड हो, विपरीत परिस्थिति में भी जो हार हार ना माने और उसमें आगे बढ़ते रहे। तो वही इसको करेक्टराइज कर रहा है रैकेट आउटफिट। आउटफिट का मतलब क्या होता है? तो आउटफिट का मतलब होता है आपका टीम, ग्रुप। क्या होता है? ये जो टीम की बात हो रही है। तो क्या हुआ इन 2020 वर्ल्ड कप विन, मतलब 2020 वर्ल्ड कप विन के द्वारा क्या किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर रहा है कि वो अपने ये जो रगेड आउटफिट का जो फॉर्च्यून है उसको फिर से रिवाइव कर सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाज रिटरेशन, रिटरेशन का मतलब रिपीटेशन ऑफ इट्स क्रिकेटिंग प्रोवेस। प्रोवेस का मतलब क्या होता है? उसकी स्किल, आपकी काबिलियत। तो क्रिकेट का जो काबिलियत है ऑस्ट्रेलिया का, जो रिटरेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ इट्स क्रिकेटिंग प्रोवेस वाज द ओवरवेलमिंग थीम ऑफ द लेटेस्ट आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप। तो अभी जो हाल में जो आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप हुआ उसका अगर ओवरवेलमिंग का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा हावी है, तो सबसे ज़्यादा हावी जो थीम, थीम किसको बोलते हैं? जिसके चारों ओर कोई चीज़ रिवॉल्व करती है, मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं थीम। तो अभी जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ उसका अगर हम मेन थीम की बात करें तो वो क्या है? वो है ऑस्ट्रेलिया का दोहराना। क्या दोहराना? अपने क्रिकेट की एबिलिटी को। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो क्रिकेट की जो क्षमता है, उसकी उसकी जो स्किल है, उसकी जो एबिलिटी है, उसको जो उसने वर्ल्ड स्टेज पे फिर से रिटरेट किया है। यही आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप का जो लेटेस्ट एडिशन था उसका मेन थीम था, ठीक है। देखिए, आफ्टर द डोमिनेशन ऑफ द वेस्ट इंडीज वेंड इन 1990s। 1990s किसको बोलेंगे? 1990 से 2000, मतलब ये 10 साल की बात की जा रही है। तो जब भी यहाँ पे जैसे 1980s की अगर हम बात करेंगे, क्या 1980s, तो 1980s का क्या मतलब हुआ? 1980 नहीं, 1980 टू 90, मतलब ये 10 साल के पीरियड को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो वही बात की जा रही है कि आफ्टर द डोमिनेशन, डोमिनेशन का क्या मतलब होता है?
डोमिनेशन, डोमिनेंट, ठीक है, मतलब प्रभुत्व, आपका डोमिनेशन रहता है, मतलब आप सबसे ज़्यादा हावी रहते हैं, सबसे सुप्रीम आप रहते हैं। तो पहले आप जानते होंगे कि वेस्ट इंडीज़ का डोमिनेशन हुआ करता था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का जो डोमिनेशन था वो वेंड हो गया। वेंड का मतलब क्या होता है? डिक्रीज करना, कमी आना। तो वेस्ट इंडीज़ के डोमिनेशन में जब कमी आई, कब हुई? इन 1990s, 1990 के दशक में जब वेस्ट इंडीज़ अपने डोमिनेशन, उसके डोमिनेशन में जब कमी आई, तो इट वाज ऑस्ट्रेलिया दैट क्लेम्ड टॉप डॉलर। देखिए, क्लेम टॉप डॉलर का मतलब क्या हुआ कि सबसे टॉप पोजीशन को क्लेम किया, दावा किया, मतलब ऑस्ट्रेलिया टॉप पे पहुंच गया इन द विलो गेम। अब ये विलो गेम क्या है? तो आप जानते हैं कि विलो एक पेड़ है जिसके द्वारा बैट्स बनते हैं, तो इसीलिए क्रिकेट को हम लोग विलो गेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि यानी कि वेस्ट इंडीज की जो डोमिनेशन थी, जो प्रभुत्व थी 1990 के दशक में, जब वो वेन हो गई, ख़त्म हो गई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप पे पहुंच गया इस क्रिकेट गेम में। बिफोर इंग्लैंड, इंडिया एंड न्यूजीलैंड एट वेरिंग पॉइंट्स हाईलाइटेड देयर सुपीरियोरिटी। मतलब क्या है? देखिए, तो वो ऑस्ट्रेलिया था जिसने टॉप पोजीशन को हासिल कर लिया इस क्रिकेट के गेम में, लेकिन बाद में फिर इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड जैसे टीम भी अलग अलग समय पे, एट वेरिंग पॉइंट्स का मतलब एट वेरियस टाइम, पॉइंट का मतलब यहाँ पे टाइम से है, तो अलग अलग समय पे कभी इंग्लैंड, कभी इंडिया और कभी न्यूजीलैंड हावी हो गई। मतलब धीरे धीरे वेस्ट इंडीज के बाद ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन रहा, और ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेशन के बाद फिर इंग्लैंड, कभी इंडिया, कभी न्यूजीलैंड हावी रहा पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, ठीक है। तो उन्होंने हाईलाइटेड देयर सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी का मतलब वही है अपनी प्रभुत्व, अपनी विशेषता, ठीक है। तो अपने प्रभुत्व को, डोमिनेशन को दिखाया इन लोगों ने, इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड ने, और उसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया, और उसके पहले वेस्ट इंडीज ने दिखाया, ठीक है। अब देखिए, टू मेक इट वर्स, द 2018 बॉल टैंपरिंग कंट्रोवर्सी सलिड ऑस्ट्रेलियाज रेपुटेशन। अब देखिए, मतलब उसको और बदतर बनाते हुए, बैड वोर्स वोस्ट होता है, तो मतलब और बदतर बन गया। जैसे हमने क्या पढ़ा कि वेस्ट इंडीज का एक ज़माना था, वेस्ट इंडीज के ज़माने के बाद ऑस्ट्रेलिया का ज़माना आया, और फिर ऑस्ट्रेलिया का ज़माना ख़त्म हो गया, तो फिर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंडिया जैसे टीमों का वर्चस्व हो गया। तो एक तो ऑस्ट्रेलिया का पहले से स्थिति अच्छी नहीं थी, और उसको और बदतर बनाते हुए 2018 में क्या हुआ था कि बॉल टेम्परिंग एक कंट्रोवर्सी हुई थी। टेम्परिंग करना का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ करना। तो आपने देखा होगा कि स्टीव स्मिथ, जो उस समय के बहुत ही बड़े प्लेयर अभी भी हैं, लेकिन उस समय स्टीव स्मिथ पे बैन भी लगा था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उनके ऊपर बैन लगा था बॉल टेम्परिंग के इशू को लेकर के। बॉल के साथ आप जानते होंगे कि बहुत सारे क्रिकेट बॉल के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, बॉल के साथ जैसे आपने देखा होगा बहुत घिसने लगते हैं अपने कपड़े से, ताकि उसको स्पिन दिया जा सके, उसमें स्विंग लाया जा सके। तो लेकिन आप एक हद तक ही कर सकते हैं, अगर ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ करेंगे, उसके अंदर मान लीजिए कि कोई बाहरी कोई चीज़ उसके अंदर आप ऐड कर देते हैं बॉल के अंदर, ताकि अपोजिंग टीम को उससे नुकसान हो, तो फिर आपके ऊपर आईसीसी कार्रवाई करती है। और यही 2018 में एक बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। तो इसी विवाद ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया का जो रेपुटेशन था, जो प्रतिष्ठा थी, उसको सलिड कर दिया। सली का मतलब होता है उसको धूमिल कर देना, उसको गंदा कर देना, ठीक है। तो उसने ऑस्ट्रेलिया की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, 2018 का जो बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड एट होम, और उनके घर पे क्या हुआ, ट्वाइस इट लॉस्ट टेस्ट सीरीज टू इंडिया। मतलब उनके घर पे ये पहली बार हुआ था। जैसे आपने देखा होगा कि भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, और वहाँ पे 2 बार इंडिया ने उनको उनकी ही ज़मीन पे, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जा कर के हरा दिया था टेस्ट सीरीज। ये बहुत विरले हुआ था, अभी तक भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे जा कर के नहीं हराया था। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, यही बताने की कोशिश की जा रही है इस आर्टिकल में कि पहले से उनकी स्थिति खराब थी, ठीक है, बॉल टेम्परिंग की इशू से ऑस्ट्रेलिया की रेपुटेशन खराब हो गई। इसके अलावा इंडिया जैसी टीम, इंडिया जैसी टीम तो नहीं बोलना चाहिए, इंडिया एक अच्छा टीम है, लेकिन फिर भी इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था ऑस्ट्रेलिया में। तो इंडिया की टीम वहाँ पे गई, 2 बार वहाँ पे जाकर के उनको टेस्ट सीरीज में हराई। तो
इससे ये लग रहा था, एक इम्प्रेशन बन रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस आईसीसी 2020 जो वर्ल्ड कप है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इट्स रिसेंट परफॉर्मेंसेस वर मिडलिंग। देखिए मतलब इट्स मतलब यही ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की जा रही है कि इसकी जो हाल की जो परफॉर्मेंस है, मतलब जो प्रदर्शन रहा है ऑस्ट्रेलिया का, वो मिडलिंग रहा। मिडलिंग का मतलब क्या होता है? मिडलिंग का मतलब होता है एवरेज, मतलब औसत दर्जे का, अच्छा नहीं रहा उनका परफॉर्मेंस, एवरेज रहा। ठीक है, बट व्हेन फ्रेनेटिक क्रिकेट बिकेम इंट्रिंसिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, which first hosted the remainder of the IPL and then conducted the 2020 World Cup on behalf of original host India, it was Australia that had the last laugh। देखिए क्या है। बट वेन फ्रेनेटिक क्रिकेट बिकेम इंट्रेंसिक। फ्रेनेटिक क्रिकेट मतलब यहाँ पे 2020 वर्ल्ड कप, क्योंकि फ्रेनेटिक का मतलब होता है जो जल्दबाजी में, ठीक है, बहुत उत्साह के साथ, बहुत एनर्जेटिक तरीके से कोई काम होता है तो उसको फ्रेनेटिक बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि जो तीनों फॉर्मेट है, वनडे है, टेस्ट है या आपका 2020 है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रेनेटिक है वो कौन सा है? 2020। इसमें आप देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी 20 ओवर का ही गेम होता है और सब झटपट निपट जाता है। तो इसीलिए फ्रेनेटिक क्रिकेट किसको बोला गया है? 2020 को। तो जब 2020 बिकेम इंट्रिंसिक टू, इंट्रिंसिक का मतलब होता है नेचुरल, जब यूएई का नेचुरल वो हो गया, मतलब अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी कहीं पे भी कुछ कराना होता है तो एक न्यूट्रल वेन्यू के रूप में यूएई उभर के आया। जैसे आपने देखा होगा कि आईपीएल, हमारे यहाँ 2020 का जो एडिशन था आईपीएल में, आईपीएल हो रहा था, लेकिन हमारे देश में जब सेकेंड कोविड वेव जब आया तो उसके बाद क्या हुआ, बीच में ही आईपीएल को रोक देना पड़ा था। तो फिर बीसीसीआई और आईसीसी ने डिसीजन लिया कि जो बाकी बचा हुआ जो मैच है उसको इंडिया में ना करा करके कहाँ पे, उसको यूएई में कराया जाएगा। तो एक तरह से, और फिर आईपीएल भी वहीं पे, आईपीएल का रिमेनिंग भी हुआ, 2020 वर्ल्ड कप भी वहीं पे हुआ। तो यहाँ यानी कि यूएई एक तौर पे बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रल वेन्यू के रूप में उभर के सामने आ रहा है, क्रिकेटिंग वेन्यू के तौर पे। ठीक है, तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि जब क्रिकेट जो था, फ्रेंटिक क्रिकेट मतलब जो 2020 जो क्रिकेट है, ये एक तरह से यूनाइटेड अरब अमीराट्स का इंट्रेंसिक हो गया था, मतलब नेचुरल हो गया था, मतलब वहीं पे अब अधिकतर मैच हो रहे थे। तो विच फर्स्ट होस्टेड, जिसने सबसे पहले होस्ट किसको किया? रिमाइंडर ऑफ आईपीएल, जो आईपीएल का जो बचा हुआ जो पार्ट था उसको होस्ट किया, मतलब वहाँ पे आईपीएल हुआ। एंड देन कंडक्टेड द 2020 वर्ल्ड कप, और फिर 2020 वर्ल्ड कप भी वहीं पे हुआ, कंडक्ट किया वहाँ पे, यूएई में भी हुआ, ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनल होस्ट इंडिया। इस बात को समझना है कि 2020 वर्ल्ड कप जो है ये पहले इंडिया में होने वाला था, लेकिन इंडिया में कोविड सिचुएशन बहुत ही ख़राब था, यहाँ पे केसेस बहुत आ रहे थे। तो फिर बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया आईसीसी के साथ बात करके कि हम इंडिया में नहीं होस्ट करेंगे, बल्कि कहाँ पे होस्ट करेंगे? यूएई में होस्ट करेंगे। तो ये जब सब हुआ, जब यूएई में ये सब आईपीएल का रिमाइंडर हुआ, फिर 2020 वर्ल्ड कप हुआ, तो इट वाज ऑस्ट्रेलिया दैट हैड द लास्ट लाफ। देखिए, हैव द लास्ट लाफ, टू हैव द लास्ट लाफ का मतलब क्या होता है? मतलब कि आपके ऊपर किसी को ये विश्वास नहीं था कि आप जीतेंगे, लेकिन आप जीत जाते हैं, आप सबको आश्चर्यचकित करके आप उस मैच को जीत जाते हैं। तो यानी कि आपने सबको आश्चर्यचकित कर दिया और आप विजयी हो गए, तो इसी को बोलते हैं हैव द लास्ट लाफ। मतलब जब 2020 वर्ल्ड कप जो है वो यूएई में कंडक्ट हुआ, उसके पहले आईपीएल का रिमाइंडर मैच यूएई में हुआ, तो सबको आश्चर्यचकित किसने कर दिया? ऑस्ट्रेलिया ने, इस 2020 वर्ल्ड कप को जीत करके। ठीक है, एरॉन फिंचमैन won the championship on Sunday after defeating New Zealand in the final, and it revealed a welcome return to form and supremacy of a rugged outfit। तो देखिए, एरॉन फिंच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं। तो एरॉन फिंच के जो मेन है, मतलब एरॉन फिंच के जो टीम है, यहाँ पे बात इसी की जा रही है। एरॉन फिंच मेन जो है, उन्होंने इस चैम्पियनशिप को, इस ट्रॉफी को, आईसीसी जो 2020 वर्ल्ड कप है उसको जीता, संडे को जीता। कब जीता? तो आफ्टर डिफीटिंग न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को हरा करके जीता, फाइनल में जीता, इन द फाइनल। एंड इट रिवील्ड, और इस जीतने के बाद इसने किस चीज़ को खुलासा कर दिया, किस चीज़ को जग जाहिर कर दिया, सबके सामने ला के रख दिया। रिवील का मतलब खुलासा करना, जाहिर करना। क्या जाहिर हुआ इस बात से? एरॉन फिंच की जो टीम है उसने न्यूजीलैंड को हराया और 2020 वर्ल्ड कप जीता, तो इसने किस चीज़ को दिखाया? अ वेलकम रिटर्न टू फॉर्म, मतलब एक स्वागत योग्य
जो फॉर्म की जो रिटर्न है, वापसी है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया पूरे फॉर्म में आ चुका था। एंड सुप्रीमेसी ऑफ ए रगेड आउटफिट, और सुप्रीमेसी का मतलब क्या है, प्रमुखता, सर्वोच्चता, मतलब जो डोमिनेंस है इस रगेड आउटफिट, रगेड मतलब हमने बताया था जो पूरी तरह से डिटर्मिन्ड आउटफिट है, ठीक है, जो हार ना मानने वाली आउटफिट है, तो उसकी सुप्रीमेसी और उसकी फॉर्म का रिटर्न होना, इस चीज़ को दिखा रहा है, इस चीज़ को ये रिवील कर रहा है। और ये कैसी आउटपुट है, सीकिंग ए टर्न अराउंड इन इट्स फॉर्च्यून्स। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से काया पलट कर देना, जैसे अभी हमने देखा था ना, रिवर्सल कर देना। तो पहले उसकी फॉर्च्यून क्या थी, उसके जो भाग्य थे वो इतने अच्छे नहीं थे, तो उसको टर्न अराउंड करने की, सीख करने का मतलब कोशिश, चाह में कोशिश करना या चाहना। तो इसने क्या किया, अपने किस्मत के को टर्न अराउंड करने की कोशिश की। ठीक है, आगे देखते हैं। डेविड वार्नर्स रन्स, मिशेल मार्स हुत्स्पा, इसको हुत्स्पा पढ़ेंगे, चुत्स्पा नहीं पढ़ेंगे, इसको हुत्स्पा पढ़ते हैं। मैथ्यू वेड्स पायरोटेक्निक्स स्पेशली इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड एडम जम्पास गाइल, ऑल combined to propel Australia to the pinnacle in the 2020 फॉर्मेट। आइए देखते हैं। तो डेविड वार्नर का जो रन था, डेविड वार्नर ने बहुत अच्छा रन बनाया था फाइनल में। मिशेल मार्स का हुत्स्पा, हुत्स्पा का मतलब होता है कोई आप डेयर डेविल, मतलब कोई दुस्साहस का काम करते हैं आप, मतलब जो बाकी लोग नहीं करते हैं वो आप जब करते हैं, बोल्डनेस, दुस्साहस, गुस्ताखी। तो यहाँ पे गुस्ताखी का मतलब या बोल्डनेस का मतलब क्या है कि अच्छा परफॉर्म करना, बहुत अच्छा रन बनाना। तो मिशेल मार्स ने भी डेविड वार्नर का साथ दिया था। मैथ्यू वेड्स पायरोटेक्निक्स, पायरोटेक्निक का मतलब एक तो होता है आतिशबाजी से, पायरोटेक्निक्स मतलब जब बहुत सारे आतिशबाजियाँ की जाती हैं, फायर वर्क्स जो किया जाता है, तो उसको भी पायरोटेक्निक्स बोलते हैं। पायरोटेक्निक्स का एक और मतलब होता है कि आप अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, अपने स्किल्स को दिखाते हैं, आपके बहुत अच्छे स्किल्स हैं। तो मैथ्यू वेड्स का जो स्किल था, स्पेशली इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये खास करके मैथ्यू वेड, जैसे अगर आपने मैच देखा होगा तो जो सेमीफाइनल मैच था ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के साथ, तो एक वक्त ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान से ये मैच हार जाएगी, लेकिन मैथ्यू वेड्स ने क्या किया, बहुत अच्छा अपना परफॉर्म दिया था। उनके जो टेक्निक्स थे, मतलब उनके जो स्किल्स थे, उसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया उस पाकिस्तान को हरा पाया था सेमीफाइनल में। एंड एडम जम्पास गाइल, गाइल का मतलब क्या होता है, गाइल का मतलब होता है ट्रिक, मतलब मतलब किसी दूसरे को धोखा देना, डिसीट करना। तो यहाँ पे डिसीट करना, धोखा देना का मतलब क्या हुआ कि एडम जंपा जो हैं वो बहुत ही अच्छे एक बॉलर हैं, तो उन्होंने क्या किया, सामने वाले जो अपोनेंट जो बैट्समैन हैं उनको चतुराई से उनको धोखा दे दिया, मतलब उनकी विकेट निकाल लिया। तो एडम जंपा का जो गाइल था, ऑल कंबाइंड, सब ने मिल करके प्रोपेल ऑस्ट्रेलिया टू द पिनेकल, पिनेकल का मतलब होता है शिखर पे लेके चला जाना, समिट, ठीक है, पीक, तो पीक पे पहुंचा दिया इन द 2020 फॉर्मेट, मतलब 2020 के पिनेकल पे पहुंचा दिया। पिनेकल का मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड विजेता हो गया। तो इन सब का जो प्रयास था, उसने प्रोपेल का मतलब आगे ले जाना, ऑस्ट्रेलिया को 2020 फॉर्मेट के पिनेकल पे लेके चली गई। बट न्यूजीलैंड वाज नॉट फार बिहाइंड, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड पीछे रह गया, न्यूजीलैंड उतना पीछे भी नहीं था। रनर अप इन द 2019 वर्ल्ड कप, 2019 जो वनडे इंटरनेशनल हुआ था 2019 में, उसमें न्यूजीलैंड रनर अप रहा था। रनर अप किसको बोलते हैं, तो रनर अप बोलते हैं जो उप विजेता होता है। तो जैसे फाइनल में इस बार जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, तो विजेता कौन रहा, विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। और रनर अप किसको बोलेंगे, तो रनर अप बोलेंगे न्यूजीलैंड को। तो जो हार जाता है फाइनल में, जो उप विजेता होता है, उसको बोलते हैं रनर अप। तो उसी तरह से 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी न्यूजीलैंड रनर अप रहा था। जैसे अभी 2021 में जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ है, तो उसमें भी रनर अप रहा है। वैसे ही 2019 में वेस्ट इंडीज ने 2020 वर्ल्ड कप जीता था, तो उस फाइनल में उसने न्यूजीलैंड को हराया था, तो इसलिए न्यूजीलैंड रनर अप रहा था। रनर अप मतलब आप समझ गए होंगे, दिस ईयर्स आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर। और इस साल आपने देखा होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था इंग्लैंड में। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ था फाइनल, जिसमें वो विजयी रहा, न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये आपको जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है
वो इस साल का कौन जीता है। इस साल का नहीं, मतलब ये पहली बार ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है। इसके पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं हुआ था, तो ये पहली बार आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन कराया। तो उसका विजेता कौन रहा, वो भी न्यूजीलैंड रहा। एंड नाउ इमर्जिंग सेकेंड इन द 2020 वर्ल्ड कप। और अब ये इमर्ज का मतलब उभर के सामने आना, और 2020 वर्ल्ड कप में सेकेंड नंबर पे आया है, मतलब रनर अप रहा है। तो केन विलियमसन्स मैन शोड दैट दे आर द मोस्ट कंसिस्टेंट यूनिट अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो इन सब ने क्या दिखाया कि एक तो उन्होंने 2019 के जो वनडे इंटरनेशनल थे उसमें रनर अप रहे, ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो आईसीसी का रहा उसका विजेता रहे। अभी जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ उसमें ये रनर अप रहे। तो केन विलियमसन जो है वो वहाँ के कैप्टन है न्यूजीलैंड के। तो केन विलियमसन की जो मेन है, मतलब केन विलियमसन की जो टीम है, मतलब कि न्यूजीलैंड की जो टीम है, उन्होंने क्या दिखाया कि वो सबसे कंसिस्टेंट यूनिट है। यूनिट मतलब टीम। उनकी जो टीम है वो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं जो लगातार अपनी स्टेटस को बरकरार रखती है। मतलब जैसे अभी इंडिया को आप देखेंगे तो इंडिया कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। जैसे इस बार आपने देखा होगा कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में तक भी नहीं पहुंच पाया था, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि हमेशा आप अपने लेवल को बनाए रखें। तो ये यही दिखा रहा है कि केन विलियमसन जो हैं उन्होंने, और एक्रॉस फॉर्मेट का मतलब होता है कि हर फॉर्मेट, जैसे आपने देखा 2020 वनडे टेस्ट, हर फॉर्मेट में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखा है, कंटिन्यू रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। The Trans-Tasman Summit clash may not have been a last over humdinger, but it had its soaring moments, and Williamson's 48 ball 85 was a remarkable innings, high on urgency, but one that did not sacrifice its innate batting aesthetics। तो देखिए क्या है द ट्रांस तस्मान समिट। अब ये थोड़ा आपको समझना होगा। तस्मान, जैसे आप देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे है न्यूजीलैंड, और इसके बीच में एक सी है जिसका नाम है तस्मान सी, ठीक है। तो ट्रांस तस्मान का मतलब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच की बात हो रही है। ट्रांस तस्मान, तस्मान के दोनों साइड, ट्रांस मतलब एक छोर से दूसरे छोर। तो ट्रांस तस्मान समिट क्लैश, समिट क्लैश का मतलब क्या हुआ, मतलब जो फाइनल में जो भिड़ंत हुई वो ट्रांस तस्मान समिट क्लैश हुई, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये मैच हुआ था। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। मे नॉट हैव बीन ए लास्ट ओवर हमडिंगर। हमडिंगर किसको बोलते हैं, एक्साइटमेंट। तो जैसे अगर आपने मैच देखा होगा फाइनल, तो लास्ट ओवर तक ये मैच नहीं गया था। पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग की थी, उन्होंने शायद 172 या 173 स्कोर बोर्ड पे स्कोर रखा था, और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 173 रन्स चाहिए थे, ठीक है। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा था, तो इसे शायद ऑस्ट्रेलिया ने 18वीं या 19वीं ओवर में ही इसको जीत लिया था, इतने रन पूरे कर लिए थे। तो अंतिम ओवर, लास्ट ओवर एक्साइटमेंट का जो मज़ा होता है फाइनल में, वहाँ तक तो ये मैच नहीं पहुँच गया था, लेकिन फिर भी इसके कुछ सोरिंग मोमेंट्स थे, मतलब ऐसे मोमेंट्स जो बहुत एक्साइटमेंट वाले मोमेंट्स थे। जैसे विलियमसन्स का जो 48 बॉल पे 85 रन, ये बहुत ही रिमार्केबल उसकी इनिंग्स थी। रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय, ठीक है। हाई ऑन अर्जेंसी, मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अर्जेंसी के टाइम पे उन्होंने केन विलियमसन ने 48 बॉल पे 85 रन मारा था, बट वन दैट डिड नॉट सेक्रीफाइस इट्स इनेट बैटिंग एस्थेटिक्स। लेकिन फिर भी इससे इनेट का मतलब होता है नेचुरल, जो उनकी बैटिंग की जो नेचुरल जो एस्थेटिक है, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, ब्यूटी। तो जो उनकी इनेट बैटिंग ब्यूटी है उसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। तो विलियमसन्स ने जो 48 बॉल में 85 रन मारे वो भी बहुत ही बड़े, बहुत रिमार्केबल चीज़ थे, ठीक है। इट वॉज मच अकीन टू मतलब सिमिलर टू, एक जैसा हो, समान होना। तो ये वैसा ही था, कैसा, जैसे महिला जयवर्धने का अनबीटन 103 रन था अगेंस्ट इंडिया इन 2011 वर्ल्ड कप फाइनल। जैसे आपने जानते होंगे कि 2011 का वर्ल्ड कप में भारत 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, और फाइनल में इंडिया का मैच किसके साथ था, श्रीलंका के साथ था। तो उसमें श्रीलंका की तरफ से महिला जयवर्धने ने नाबाद 103 रन की पारी खेली थी।
एट मुंबई, मुंबई में, ठीक है। तो वैसा ही केन विलियमसन ने भी इस तरह की पारी खेली है इस बार न्यूजीलैंड की तरफ से। हाउएवर जस्ट लाइक जवर्धनेस एफर्ट, विलियमसन्स नॉक ऑल्सो गॉट श्राउडेड इन डिफीट। तो देखिए यहाँ पे एक नॉक वर्ड आया है, तो नॉक का मतलब होता है इनिंग, क्रिकेट में नॉक का मतलब क्या होता है, इनिंग। तो लेकिन जैसे जयवर्धने का प्रयास जैसा था, वैसे ही विलियमसन्स की जो इनिंग्स थी वो भी डिफीट में श्राउड हो गई। श्राउड मतलब ढक गई, छुप गई, क्योंकि वो हार गए। तो जैसे जयवर्धने का प्रयास विफल रहा, जयवर्धने ने नाबाद 103 रन बनाए, उसके बावजूद इंडिया जीत गया था मैच। वैसे ही केन विलियमसन्स ने भी अपनी तरफ से 48 गेंद में 85 रन मारे थे, लेकिन फिर भी विलियमसन्स की न्यूजीलैंड की टीम हार गई, जिसके कारण से विलियमसन्स के इतने अच्छे परफॉर्मेंस को भी उसने क्या कर लिया, श्राउड कर लिया, मतलब ढक लिया। क्या कर लिया, ढक लिया, ठीक है, श्राउडेड इन डिफीट। आगे देखते हैं। इफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड प्रूव टू बी द लास्ट टू टीम्स स्टैंडिंग, क्रेडिट इज ऑल्सो ड्यू टू पाकिस्तान। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दो टीम अपने आप में सबसे अच्छे प्रूफ अपने आप को साबित कर पाए हैं, तो क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ऑफन डीम्ड ए मैवरिक, डीम मतलब माना जाना, कंसीडर किया जाना। अक्सर इसको मैवरिक की तौर पे देखा जाता है। मैवरिक का मतलब क्या होता है, जो जो कन्वेंशनल ना हो, ठीक है, अनकन्वेंशनल जो होता है, जो जिसका परफॉर्मेंस कभी बहुत पीक पे चला जाए, कभी बहुत कम पे आ जाए। जैसे पाकिस्तान का परफॉर्मेंस आप देखिएगा, तो कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करता था और कभी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता था, तो इसीलिए इसको मैवरिक बोला गया है। तो इसको मैवरिक के तौर पे माना जाता है। मैवरिक स्क्वाड, स्क्वाड मतलब टीम, दैट इधर सोर्स जो या तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, सोर का मतलब बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाना, एंड क्रैश लैंड, या तो क्रैश लैंड मतलब गर्त में पहुंच जाता है, बहुत ही घटिया परफॉर्म करता है। तो बाबर आजम का जो मेन था, प्रोस्पर्ड विद बैटर फखर जमान एंड लेफ्ट आर्म स्पीडस्टर शाहीन अफरीदी लीडिंग द रिवाइवल। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि जिस टीम को आप मैवरिक मानते थे, वो या तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था या तो घटिया परफॉर्म करता था। लेकिन बाबर आजम की जो मेन थे, बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान का कैप्टन है, तो बाबर आजम के जो टीम है उसके नेतृत्व में उसने प्रोस्पर्ड विद, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। किसके के साथ, तो बैटर फखर जमान के साथ फखर जमान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसका जो लेफ्ट आर्म स्पीडस्टर है, मतलब जो पेसर है, वो शाहीन अफरीदी, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसने पाकिस्तान के रिवाइवल को लीड किया, नेतृत्व किया, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑन द फ्लिप साइड, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, द एग्जिट ऑफ डिफेंडिंग चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन किसको बोलते हैं, जो पहले, इसके पहले जो चैंपियन था उसको डिफेंडिंग चैंपियन बोलेंगे, ठीक है। मतलब 2017 में जो आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें विजेता कौन था, वेस्ट इंडीज था, तो इस बार वो डिफेंडिंग चैंपियन बोला जाएगा, ठीक है। तो द एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या हुआ कि पहले ही बाहर हो जाना, हार जाना। तो एग्जिट ऑफ डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज एंड इंडियाज शॉकिंग आउस्टर, और इंडिया का भी आउस्टर मतलब बाहर निकल जाना, उसका एग्जिट हो जाना। तो इंडिया का भी बाहर निकल जाना, एग्जिट हो जाना, और जो डिफेंडिंग चैंपियन था वेस्ट इंडीज, उसका भी बाहर हो जाना। रीटरेटेड स्पोर्ट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी, तो इसने किस बात को हाईलाइट किया, रीटरेट मतलब हाईलाइट करना, किस चीज़ को रेखांकित करता है कि क्रिकेट की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसको हाईलाइट करता है। मतलब ये जो स्पोर्ट्स है, क्रिकेट जो स्पोर्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। कौन जीतेगा, कौन अच्छा परफॉर्म करेगा, इसकी प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। इट वाज the end of an era for the West Indies and some of its 20 stars like Devin Bravo and Chris Gayle walking into the sunset। तो यहाँ पे एक और चीज़ बात बोली जा रही है कि ये एक तरह से एक एरा का अंत है, किसके लिए, वेस्ट इंडीज़ के लिए। क्यों, क्योंकि इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 2020 जो स्टार्स हैं, स्टार खिलाड़ी हैं, जैसे डेविन ब्रावो हैं, क्रिस गेल हैं, ये वॉकिंग इनटू द सनसेट का मतलब ये रिटायरमेंट ले लिए हैं, रिटायरमेंट की कगार पे। अब इसके बाद ये फ्यूचर में जो 2020 वर्ल्ड कप होगा उसमें ये लोग नहीं खेल पाएंगे, तो ये इसके लिए क्या है, एंड ऑफ एरा के तौर पे है, किसके लिए, वेस्ट इंडीज के लिए। वाइल इंडियाज मेल्ट डाउन, मेल्ट डाउन का मतलब करारी हार, तो इंडिया की जो हार थी किसके अगेंस्ट में, किसके खिलाफ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ। जिंक्स्ड इस कैंपेन, जिंक्स्ड का मतलब क्या है कि पूरी तरह से मतलब कि अनफॉर्चुनेट रहा, पूरे के पूरे कैंपेन को इसने क्या कर दिया, अनफॉर्चुनेट,
मतलब अनलकी रहा। किसके लिए? इंडिया के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के साथ था, वो हार गया। फिर दूसरा मैच न्यूजीलैंड के साथ रहा, वो भी हार गया। और लगातार 2 मैच हारने के बाद इंडिया का पूरा जो चांस था सेमीफाइनल में जाने का, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। और फाइनली इंडिया उन्हीं 2 हार के बाद फिर उभर नहीं पाया। भले वो बाद में जो भी मैच हुए वो जीत गया, लेकिन फिर भी पहले जो 2 मैच हुए जिसमें हार गया, उसने पूरे के पूरे इंडिया के जो चांसेस थे उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे। ठीक है, तो इसीलिए ये बोल रहा है कि इंडिया का जो मैच था जिसमें इंडिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हार गया था, इसने उसके पूरे कैंपेन को जिंक्स्ड कर दिया। जिंक्स्ड का मतलब पूरी तरह से अनफॉर्चुनेट कर दिया था। ठीक है, एवर सिंस इट लैंडेड एवर सिंस Ever since it landed in England on June 3, India has been on the road, and with the IPL being part of the schedule, fatigue was evident within the ranks. तो देखिए, जब से इट लैंडेड इन इंग्लैंड, मतलब जब से इट इंडिया के लिए आया है, जब से इंडिया इंग्लैंड में लैंड किया था, मतलब इंग्लैंड गया था टूर पे मैच खेलने के लिए। क्योंकि आप जानते होंगे कि पहले इंडिया इंग्लैंड गया था। इंग्लैंड में वहाँ पे बहुत सारे सीरीज हुए थे, 2020 टेस्ट सीरीज भी हुए थे। और फिर उसके बाद वहाँ से सीधे वो लोग इंडिया भी नहीं आए, सीधे वहाँ से कहाँ चले गए? यूएई चले गए। वहाँ पे जो रिमेनिंग आईपीएल मैच था, भारत की टीम वहाँ पे खेलने चली गई आईपीएल। और फिर आईपीएल जैसे ही समाप्त हुआ, 2020 वर्ल्ड कप शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो भारतीय टीम है वो लगातार टूर पे है, बाहर ही है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा टूर करने के कारण से, इतना ज़्यादा टूर होने के कारण से, इतना सारा लगातार एक के बाद एक मैच खेलने से हो सकता है कि हमारी जो भारतीय टीम थी वो बहुत ज़्यादा फैटिग हो गई हो। फैटिग मतलब बहुत ज़्यादा थक गई हो, जिसका खामियाजा हमें 2020 वर्ल्ड कप में देखने को मिला था। ठीक है, तो वहीं बोला जाए कि एवर सिंस इट लैंडेड इन इंग्लैंड ऑन जून 3, इंडिया हैज़ बीन ऑन द रोड। ऑन द रोड मतलब ट्रिप पे होना, लगातार वो यात्रा पे ही है इंडिया। एंड विद द आईपीएल बीइंग पार्ट ऑफ द शेड्यूल, और आईपीएल भी शेड्यूल का पार्ट था, हिस्सा था। फैटिग वाज एविडेंट, फैटिग मतलब थकान एविडेंट मतलब बिल्कुल क्लियर, फैटिग पूरा एविडेंट था विद इन द रैंक्स। द रैंक्स का मतलब होता है मेंबर्स, जो टीम के जो सदस्य थे उनमें थकान साफ दिख रहा था। क्योंकि एक तो हमने जून से ही, समझिए जून 3 से लेकर के लगातार भारतीय टीम टूर पे ही है, यात्रा पे ही है। पहले वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड के साथ सीरीज खेला, फिर वहाँ से फिर यूएई गया तो रिमेनिंग आईपीएल मैचेज को खेला गया, और फिर उसके बाद 2020 में फिर गया। तो थोड़ा सा भी आराम करने का मौका भारतीय टीम को नहीं मिले थे, यही बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, बट दिस एडिशन वाज नॉट जस्ट अबाउट विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन ये जो 2020 वर्ल्ड कप का जो एडिशन था, संस्करण था, ये सिर्फ जीतने और हारने के बारे में ही नहीं था, बट ऑल्सो अबाउट अफगानिस्तान। लेकिन ये अफगानिस्तान के बारे में था। टर्निंग अप, अफगानिस्तान टर्निंग अप मतलब अफगानिस्तान, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे तालिबान रूल है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की टीम 2020 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करती है, और अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी कि अफगानिस्तान के टीम जो है वो 2020 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट की। तो टर्निंग अप मतलब प्रेजेंट होना, मतलब पार्टिसिपेट करना इसमें। डिस्पाइट, बावजूद, द टर्मोइल बैक होम, मतलब टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। ठीक है, तो वहाँ पे बैक होम का मतलब वहाँ पे, घर पे। तो अफगानिस्तान में बहुत उथल पुथल थी, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की टीम 2020 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट की, ये बहुत बड़ी बात थी। एंड सीकिंग रिलीफ थ्रू क्रिकेट, और अफगानिस्तान की टीम ये कोशिश कर रही थी, ये चाह रही थी, क्या क्या चाह रही थी? रिलीफ मतलब राहत। इतना उथल पुथल भरे माहौल में एक तरह से अफगानिस्तान की जो जनता है उसको एक राहत की सांस, एक खुशी का पल, एक खुशी का मौका दिया था उन्होंने, अफगानिस्तान की टीम ने वहाँ की जनता को। किसके द्वारा? थ्रू क्रिकेट। तो ये बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ हार और जीत से ही हम इसे नहीं आंकेंगे। इस बार की 2020 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान जैसे टीम का पार्टिसिपेट करना, ठीक है, इतनी मुश्किल परिस्थिति में, ये भी अपने आप में क्या है? बहुत बड़ी बात है। तो ये रहा हमारा आज का एडिटोरियल, शायद आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि आप लोग
इसको अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपको समस्या हुई हो तो आप फ्रीली कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर इम्प्रूवमेंट की अगर कोई गुंजाइश है तो हम आगे से और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं। थैंक यू।